क्या हीर के सामने खुलने वाला है ऐसा राज जो पूरी कहानी को पलट देगा? असली निम्रत के मिलते ही फेक निम्रत की पोल खुलने वाली है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर उसे 1 लाख रुपए किसने दिए और क्यों? और फोटो फ्रेम के पीछे छुपा वो चेहरा आखिर किसका है? गाइस, आने वाला एपिसोड सस्पेंस और शॉकिंग ट्विस्ट से भरपूर होने वाला है। जब डर अपनों को खो देने का होना, तब सच ज्यादा देर तक नहीं छुपाया जाता। देखो, मैं अब तुमसे तुम्हारा प्यार छीनने बिल्कुल भी नहीं आई हूँ। मुझे सिर्फ अपने सर तक पहुंचना है और अपना सच ढूंढना है। आखिरकार असली निम्रत के मिलते ही कौन सा राज खुलने वाला है, जिसे देखकर यह वाली निम्रत भी हैरान रह गई है। और क्या हीर जिस सच से अब तक अनजान थी, वही सच पूरी कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट बनने वाला है? तो गाइस, फाइनली वो मोमेंट आ ही गया जिसका सभी को इंतजार था। असली निम्रत मिल चुकी है और अब उसके सामने आते ही सबसे बड़ा सवाल यह है कि फेक निम्रत बनकर इतने दिनों से घर में चाल चल रही यह लड़की आखिरकार है कौन? सबसे इंटरेस्टिंग बात तो यह है कि यह गांव वाली लड़की बिल्कुल भी साधारण नहीं लग रही। कहानी में अब तक मिले सभी क्लूज को देखकर ऐसा लग रहा है कि फेक निम्रत की असली पहचान के पीछे कोई बहुत बड़ा राज छुपा हुआ है। और गाइस, एक सीन ने तो इस सस्पेंस को और भी ज्यादा इंटेंस कर दिया है। जब हीर के हाथ से वो फोटो फ्रेम गिरता है, उस वक्त जिस तरह हीर किसी को देखकर शॉक्ड हो जाती है, उससे साफ लग रहा है कि वहां कोई ऐसा शख्स मौजूद था जिसे देखते ही हीर के होश उड़ गए। अब सवाल यह है कि आखिर हीर ने किसे देखा? क्या वहां दादी थी? मुझे नहीं लगता कि दादी को देखकर हीर के चेहरे पर ऐसा शॉकिंग एक्सप्रेशन आएगा। या फिर गुलाब का इस पूरी मिस्ट्री से कोई कनेक्शन है? क्योंकि अगर हीर का रिएक्शन इतना ज्यादा शॉकिंग था, तो डेफिनेटली सामने आया हुआ चेहरा कोई नॉर्मल शख्स नहीं हो सकता। और सबसे बड़ा ट्विस्ट तो अब उस 1 लाख रुपए को लेकर चल रहा है। आखिरकार किस वजह से इस लड़की को 1 लाख रुपए दिए गए? क्या उसे सिर्फ पैसों के लिए इस्तेमाल किया गया था, या फिर वो खुद किसी बहुत बड़ी साजिश में फंस चुकी है? मुझे तो लग रहा है कि फेक निम्रत की कहानी सिर्फ एक सिंपल आइडेंटिटी रिवील तक सीमित नहीं रहने वाली। इसके पीछे कोई ऐसा मास्टरमाइंड हो सकता है जो अब तक सबकी नजरों से छुपा हुआ है। हो सकता है कि फेक निम्रत को सिर्फ एक मोहरे की तरह इस्तेमाल किया गया हो, ताकि असली निम्रत को सबसे दूर रखा जा सके और हीर को भी एक गलत दिशा में ले जाया जा सके। और अगर हीर के हाथ से फोटो फ्रेम गिरने के बाद जो चेहरा सामने आया है, वही इस पूरी मिस्ट्री की सबसे बड़ी कड़ी है, तो गाइस, आने वाला एपिसोड एक बहुत ही शॉकिंग खुलासे से भरा होने वाला है। अब जब असली निम्रत मिल चुकी है, तो फेक निम्रत का सच ज्यादा देर तक छुपना मुश्किल है। लेकिन अभी सवाल वही है कि फेक निम्रत बनी क्यों? उसे 1 लाख रुपए क्यों दिए गए? और आखिरकार इसके पीछे क्या प्लान था? सस्पेंस अब सिर्फ निम्रत की आइडेंटिटी का नहीं रहा। सबसे बड़ा सवाल यह भी है कि इस पूरे गेम को आखिर किसने और क्यों चलाया? और सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस पूरे खेल में नवाब का कनेक्शन क्या है? अब आने वाले एपिसोड में अगर फेक निम्रत का असली चेहरा और इस साजिश के मास्टरमाइंड का नाम सामने आ गया, तो कहानी पूरी तरह से पलट सकती है। इसलिए गाइस, इस बार का एपिसोड बिल्कुल मिस मत करना, क्योंकि असली निम्रत की वापसी के साथ अब फेक निम्रत का खेल खत्म होने वाला है। हाँ तो दोस्तों, कैसी लगी आज की हमारी ये वीडियो? अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और साथ में बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि हर आने वाली नई अपडेट्स जल्द अज जल्द आप तक पहुंच सके। थैंक यू।